जब हम श्री विद्या ध्यान मंत्र का उच्चारण करते हैं उस समय पर षण्मुख नाम आता है भगवान का। षण्मुख अर्थात इनके 6 मुख हैं। यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो केवल इतना ही प्राप्त होता है कि भगवान स्कंद के 6 अलग अलग मुख हैं जो 6 दिशाओं में देख रहे हैं। किंतु वास्तव में जो हम 2 प्रकार के त्रिकोण देखते हैं, यानी कि एक अपवर्ड ट्रायंगल और दूसरा डाउनवर्ड ट्रायंगल, उन दोनों का जब मिलन होता है तब जाकर कहीं ना कहीं स्कंद भगवान का प्राकट्य होता है। ऊर्ध्वगामी जो त्रिकोण है, अपवर्ड ट्रायंगल जो है, वो सूचित करता है महादेव के स्वरूप को, और जो अधोगामी ट्रायंगल है यानी कि डाउनवर्ड ट्रायंगल, वो सूचित करता है देवी माँ को अर्थात शक्ति को। बहुत ही सुंदर एक भगवान का नाम है स्कंद। स्कंद स्कंद धरो धुर्यो वरदो वायुवाह वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेव पुरंदर। स्कंद जो है एक शाब्दिक अर्थ जो लिटरल मीनिंग है उसका ये है कि जो भगवान शिव और देवी माँ पार्वती के पुत्र हुए। इतना ही नहीं, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा सेनानी नाम अहम स्कंद है, अर्थात जो सेना होती है, सेनानी होते हैं, सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, सेनापति होते हैं, उनका जो एक मूल आधार, उन्होंने जो मुख्य जो प्रधान तत्व है वो मैं हूँ, स्वयं स्कंद के स्वरूप में विराजमान। तारकासुर नाम का एक असुर हुआ और उसने भगवान ब्रह्मा से ये वरदान मांगा कि मुझे केवल महादेव का पुत्र जो है वही मेरा वध कर पाए, वही मेरा नाश कर पाए। लेकिन उस समय पर देवी माँ सती ने आत्मविलोपन किया था और भगवान जो है वो पूर्णतया समाधिस्थ हो चुके थे, योग समाधि में लीन हो चुके थे। तो सबको ये लगा कि अब महादेव कभी पुनर्विवाह नहीं करेंगे। उनका जो एक विवाह संस्कार है वो फिर से एक बार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देवी सती के बाद कौन ही ऐसा होगा कि उनका स्थान ले पाए। किंतु प्रकृति ने कुछ और ही सोचा था। आदिशक्ति जो है वो देवी माँ पार्वती के स्वरूप में जन्म लेती है, अवतार लेती है, और उसके पश्चात उनका विवाह जो है वो महादेव के साथ होता भी है। किंतु उसके बावजूद उनके बीच में जो मिलन नहीं हुआ, उसके कारण देवताओं ने कामदेव को भेजा और भगवान के त्रिनेत्र से कामदेव जो है वो भस्मीभूत हुए। भगवान योग समाधि से बाहर आए। तत्पश्चात उनके मिलन के पश्चात भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है, जिन्हें हम स्कंद कहते हैं, मुरुगन भी कहते हैं दक्षिण भारत में। अब कार्तिकेय नाम बहुत सुंदर मुझे लगता है, क्योंकि जो भगवान कार्तिकेय थे, भगवान स्कंद थे, 6 कृतिकाओं के द्वारा, देवी माँ की 6 संगिनी शक्तियां जो हैं उनके द्वारा उनका लालन पालन हुआ था। तो 6 कृतिकाओं के द्वारा उनका एक पोषण होने के कारण, उनका बढ़ावा होने के कारण उन्हें कहा जाता है कार्तिकेय। षण्मुख भी कहा जाता है। जब हम श्री विद्या ध्यान मंत्र का उच्चारण करते हैं उस समय पर षण्मुख नाम आता है भगवान का, कि देवी माँ जो है वो उनकी जननी है, उनकी जन्मदात्री है। षण्मुख अर्थात इनके 6 मुख हैं। अब यहां पर गूढ़ार्थ छिपा हुआ है। यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो केवल इतना ही प्राप्त होता है कि भगवान स्कंद के 6 अलग अलग मुख हैं जो 6 दिशाओं में देख रहे हैं। किंतु वास्तव में जो हम 2 प्रकार के त्रिकोण देखते हैं, यानी कि एक अपवर्ड ट्रायंगल और दूसरा डाउनवर्ड ट्रायंगल, उन दोनों का जब मिलन होता है तब जाकर कहीं ना कहीं स्कंद भगवान का प्राकट्य होता है। ऊर्ध्वगामी जो त्रिकोण है, अपवर्ड ट्रायंगल जो है, वो सूचित करता है महादेव के स्वरूप को, और जो अधोगामी ट्रायंगल है यानी कि डाउनवर्ड ट्रायंगल, वो सूचित करता है देवी माँ को अर्थात शक्ति को। अब यदि हम सामान्य पुस्तकों में देखें और कुछ ग्रंथों का अध्ययन करें तो केवल इतना ही प्राप्त होता है कि भगवान जो ऊर्ध्वगामी स्वरूप में विद्यमान है वो 3 स्वरूप को व्याख्यायित करते हैं। कौन से 3 स्वरूप? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और जो अधोगामी त्रिकोण है वो देवी माँ की 3 प्रधान शक्तियों को व्याख्यायित करती है। कौन सी 3 शक्ति? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। किंतु इसके अतिरिक्त जो मूल अर्थ है इसका वो ये है कि वास्तव में जो एक ऊर्ध्वगामी त्रिकोण है, भगवान शिव का द्योतक जो है, उसमें 3 शक्तियां विराजमान हैं, 3 प्रधान ऊर्जा जो मस्कुलिन फॉर्म्स हैं भगवान के,
और एस्पेक्ट हैं, जो मूल तत्व हैं भगवान के, मूल लक्षण हैं भगवान के, वो कौन से हैं? सत, चित, आनंद। इसे हम साथ में कहते हैं सच्चिदानंद। और जो देवी माँ का त्रिकोण है, अधोगामी त्रिकोण, डाउनवर्ड ट्रायंगल, उसमें विद्यमान है 3 शक्तियां, संधिनी, संवित और लादिनी। अब इन तीनों शक्तियों में से आपने एक नाम अवश्य सुना होगा, लादिनी शक्ति, यानी कि ह आधा है उसमें, लादिनी, लादिनी। वृंदावन यदि आप जाते हैं या फिर कृष्ण संबंधित शास्त्रों को आप पढ़ते हैं, तो वहां पर आप पाएंगे कि भगवान कृष्ण की जो मूल शक्ति है वो है लादिनी, अर्थात देवी मां राधा। अब जब ये जो 3 शक्तियां हैं, संधि, संवित और लादिनी, उनका मिलन होता है सत, चित, आनंद के साथ, तब जाकर उनके मिलन से एक देवपुत्र का, देवीय पुत्र का जो जन्म होता है वो होता है कार्तिकेय भगवान। अब यहां पर आनंद जो तीसरा लक्षण है भगवान का, जो भगवान का मूल स्वभाव है, और देवी मां का मूल स्वभाव लादिनी, लादिनी का मिलन आनंद के साथ होता है। अर्थात देवी मां राधा जो है वो लादिनी है और भगवान कृष्ण को यहां पर आनंद की संज्ञा दी गई, परमानंद की संज्ञा दी गई। उनके मिलन में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की वासना नहीं होती, कोई काम बीज नहीं होता है। ये प्रकृति के मूल स्वरूप हैं, प्रकृति की प्रधान ऊर्जाएं हैं, और केवल लीला करने के लिए उनका मिलन होता है, ना कि किसी वासना के चलते। इसीलिए परमानंद की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। तो जिस साधक के भीतर ये 2 तत्व विद्यमान होते हैं और जो अपनी साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से भगवान और देवी मां को पुकारते हैं, उनके भीतर, उनके अंतरात्मा में कहीं ना कहीं लादिनी शक्ति जो है और भगवान कृष्ण का मूल तत्व अर्थात आनंद, परमानंद, वो समाहित हो जाता है। अब यहां पर सबसे रोचक बात यह है कि स्कंद, ये जो शब्द है जिसका हम बार बार यहां पर उल्लेख कर रहे हैं, उसका गुढ़ार्थ यह है कि जब अंधकार का विभेदन कर सर्वप्रथम प्रकाश की किरण जो है अंधकार को भेद कर बाहर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बादलों को देखिए, अगर सूरज को बादलों ने घेरा हुआ है और सूरज की किरणें जो है वो दिखाई नहीं दे रही, किंतु एक समय के बाद जब बादल छटना शुरू होते हैं, हटना शुरू होते हैं, उस समय पर उन बादलों को, उनका विभेदन करते हुए जो पहली किरण उनमें से बाहर आती है, उन्हें कहा जाता है स्कंद। यहां पर जो तारकासुर की कथा मैंने आपको कही, उसमें तात्पर्य यह है कि तारकासुर अंधकार को सूचित करता है, और तारकासुर का वध जिन्होंने किया अर्थात भगवान स्कंद, भगवान कार्तिकेय, वो सूचित करते हैं उस प्रकाश की पहली किरण को। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का इतना ज्यादा महत्व बताया गया। ब्रह्म मुहूर्त में जब रात्रि के अंधकार का विभेदन करते हुए, उसका भेदन करते हुए, खंडन करते हुए जो पहली सूरज की किरण प्राप्त होती है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ बाह्य अंधकार को ही नहीं, एक मनुष्य के आंतरिक अंधकार का नाश करने का भी कार्य करती, और वही किरण परम ज्ञान का उद्भव करती है। भगवान का एक नाम है उद्भवाय नमः। उद्भव, भगवान का कार्य ही है परम ज्ञान का उद्भव करना। भगवान का कार्य ही है आपके अंतरात्मा में जो विशुद्ध ज्ञान है उसका प्राकट्य करे। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बार बार कहा कि सेनानी नाम अहम स्कंद, स्पेसिफिकली 10वें अध्याय में कहा। कारण यही था कि भगवान यही कहना चाहते थे कि जब एक मनुष्य के भीतर अंधकार व्याप्त होता है, मैं उस परम ज्ञान की पहली किरण बनकर अंधकार का विभेदन करता हूं, उसका खंडन करता हूं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति कराता हूं। स्कंद स्तंद धरो धुरियो, स्कंद धरो। अब यहां पर यह भी भूलने की जरूरत नहीं है कि चाहे भगवान स्वयं स्कंद हो, लेकिन स्कंद को धारण करने वाले भी स्वयं ईश्वर ही है। अर्थात स्कंद को जिन्होंने धारण किया, देवी मां पार्वती और भगवान शिव, वो भी अंततः भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इसलिए हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं शिवाय नमः, महादेवाय नमः, शर्भाय नमः। इतने सारे नाम महादेव के क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि बार बार हमें यही
सूचना दी जा रही है, यही तात्पर्य बताया जा रहा है कि आप इन्हें भिन्न मत समझिए। मैं ही महादेव में व्याप्त हूं और महादेव मुझ में व्याप्त है। अर्थात स्कंद को जिन्होंने प्रकट किया, महादेव भी मैं स्वयं। तीसरा नाम धुर्यो अर्थात धुर्य। अब धुर्य ये जो नाम है वो आया कहां से? धुरा के ऊपर से। भगवान धुरा का वहन करते हैं। धुरा अर्थात रेंग को धारण करना। जो सारथी होते हैं जब वो रथ को चलाते हैं उस समय पर जिस धागे के माध्यम से, जिस एक धुरा के माध्यम से रथ का संचालन होता है, घोड़ों का संचालन होता है, उसको कहा जाता है धुरा, रथ की धुरा। अब कहने के लिए तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि भगवान सारथी बने, अर्जुन के महाभारत के युद्ध को आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दिया और युद्ध को संपन्न भी किया। इसलिए भगवान ने धुरा को धारण किया अर्थात बन गए धुर्य। किंतु यहां पर और एक उदार्थ जो है वो छिपा हुआ है। भगवान प्रत्येक इंसान के भीतर 3 प्रकार से विद्यमान होते हैं। प्राण क्षेत्र, भूत क्षेत्र और आत्म क्षेत्र। 3 क्षेत्र हैं भगवान के। सबसे पहले भूत क्षेत्र। प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीवों में, सृष्टि के प्रत्येक तत्वों में जितने भी आप सजीव देख रहे हैं, चाहे वो इस भूलोक की बात हो, चाहे अन्य भूलोक की बात हो, अन्य ब्रह्मांडों की बात हो, उन सभी जीवों के भीतर जो वैश्वानर अग्नि है, अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनाम देहमाश्रित, जो जठराग्नि है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसके कारण हम खाना हजम कर पाते हैं, भोजन को पचा पाते हैं, वो जो जठराग्नि है वो भगवान स्वयं है। उस वैश्वानर के माध्यम से अर्थात भूत क्षेत्र के माध्यम से भगवान ने हमारी धुरा को धारण किया हुआ है। दूसरा प्राण क्षेत्र। प्राण क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं तेजस रूप के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान तेजसीय स्वरूप में अर्थात हिरण्यगर्भ के स्वरूप में हमारी धुरा जो है वो संभाल कर चल रहे हैं। हिरण्यगर्भ अर्थात सूर्य। यदि सूर्य ना हो, सूरज ना हो, तो जीव सृष्टि पनप ही ना पाए। जो पूरा वेजिटेशन हम देखते हैं, शाकाहार जो हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं सूरज के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से संभव होता है। विटामिन डी जो है वो मनुष्य के जीवन के लिए नितांत आवश्यक माना गया। यदि विटामिन डी ना हो, मनुष्य को अपने आप धीरे धीरे दुर्बलता का सामना करना ही पड़ता है। तो भगवान जो है वो हिरण्यगर्भ के स्वरूप में अर्थात तेजसीय रूप में प्राण क्षेत्र बनकर ये धुरा जो है वो संभालते हैं। तीसरा और अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आत्म क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है वो ये कहता है कि प्रत्येक जीव, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव, उन सभी के हार्द में, उन सभी के हृदय में, उन सभी के अंतरात्मा में भगवान विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। और उनकी मूल शक्ति के कारण अर्थात लादिनी शक्ति के कारण ही हम सब जो है वो कार्य कर पा रहे हैं। भगवान आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है प्रत्येक तत्वों में, प्रत्येक जीवों में, प्रत्येक ब्रह्मांडों में।